हाय फ्रेंड्स, देखिए मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता प्रमुख तथ्य, विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, चाहे वो मध्य प्रदेश से जुड़ी हो या अन्य किसी प्रदेश से या केंद्रीय सेवाओं से जुड़ी हो, वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए प्रश्न आते ही रहते हैं। तो देखिए, मैंने एक शार्ट वीडियो बनाने का प्रयास किया है। यहाँ पे हम जानेंगे हड़प्पा सभ्यता का उद्भव। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, इस संबंध में विभिन्न प्रकार के मत दिए गए हैं। जैसे विदेशी उत्पत्ति, विदेश से कुछ लोग आए और उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की, ऐसा किसने कहा है फ्रेंड्स? मार्टिमर व्हीलर एंड गार्डन चाइल्ड। तो आपको ये याद रखना है कि गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर नाम के जो वैज्ञानिक है या पुरातत्ववेत्ता है, उन्होंने क्या कहा है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव कहाँ से हुआ है? विदेश से हुआ है। ठीक है। फिर कुछ विद्वानों ने कहा है कि द्रविड़ संस्कृति से इसका उद्भव हुआ है। कुछ ने आर्य संस्कृति से भी इसका उद्भव बताया है। और अंतिम जो सिद्धांत दिया गया है वो है क्रमिक रूप से देशी उत्पत्ति का सिद्धांत। तो आपको केवल ये याद रखना है कि विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? मार्टिमर व्हीलर एंड गार्डन चाइल्ड। अब अगली कड़ी में हम जानेंगे महत्वपूर्ण नगर एवं तथ्य। हालांकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, अभी मैंने एक छोटा ही वीडियो बनाया है, इसके मैं 8 से 10 वीडियो बनाऊंगा, उसमें पूरा ये टॉपिक कवर हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण नगर एवं तथ्य में देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण नगर था वो था हड़प्पा। हड़प्पा ये पहला स्थान था जहाँ पे खुदाई की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, ये रावी नदी के तट पे है और इसको पिग्गट महोदय ने अर्ध औद्योगिक नगर कहा है और वर्तमान में ये कहाँ है? पाकिस्तान में है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा महत्वपूर्ण नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह नगर अपनी विशेषताओं के लिए खासा प्रसिद्ध है। इस पे एक फिल्म भी बन चुकी है जो मोहनजोदारो के नाम से बनी थी, जिसे आशुतोष गोवारिकर ने ऋतिक रोशन के साथ बनाया था। तो आप देखिए, मोहनजोदड़ो क्यों विशेष है? क्योंकि यहाँ से वृहत स्नानागार के अवशेष मिले हैं। खुदाई जब हुई तो वृहत स्नानागार यानी नहाने का एक बहुत बड़ा स्नान गृह मिला, जो लंबाई चौड़ाई में काफी बड़ा था। साथ ही वहाँ पे 7 साइड में कक्ष बने हुए थे कपड़े बदलने के, और हवन जैसा भी बना हुआ था। तो कह सकते हैं कि लोग वहाँ पे नहाने के बाद पूजा पाठ करते थे। साथ ही मोहनजोदड़ो से अन्नागार के अवशेष यानी अनाज रखने का जो गोदाम होता है वो भी मिला है। एक पुरोहित की मूर्ति मिली है जो कि ये बताती है कि वहाँ पे पूजा पाठ भी होती थी, लोग धार्मिक थे। बड़े बड़े भवन भी वहाँ से मिले हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि बृहत स्नानागार, अन्नागार और पुरोहित की मूर्ति कहाँ से मिली? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये मोहनजोदड़ो भी वर्तमान में कहाँ है फ्रेंड्स? पाकिस्तान में। ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये मोहनजोदड़ो जो सिंधु घाटी की सभ्यता का एक पुरातात्विक स्थल है, ये मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। आगे देखिए, चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो जो नगर है ये एकमात्र हड़प्पा स्थल ऐसा है जो दुर्गीकृत नहीं है। दुर्गीकृत से क्या मतलब है कि जितने भी दूसरे नगर है, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा हो, लोथल हो, इनके चारों तरफ एक दीवार बनी हुई थी, एक किले टाइप रचना बनी हुई थी जो पूरे नगर को कवर करती थी। लेकिन चन्हूदड़ो ऐसा एक नगर है जहाँ पे कोई दुर्ग नहीं बना है, चारों तरफ से कोई दीवार नहीं बनी है, किला नहीं बना है। चन्हूदड़ो और विशेष क्यों जाना जाता है? यहाँ पे मनके बनाने का कारखाना मिला है और उच्च कोटि की मुहरे यानी कुछ स्टाम्प टाइप छपाई करने की वस्तु आती है, वो मुहरे भी यहाँ से उच्च कोटि की मिली है। अगला नगर है लोथल। लोथल ये गुजरात में है, भारत के गुजरात राज्य में लोथल सिंधु सभ्यता का स्थल है। ये एक बंदरगाह नगर है। कैसा नगर है? बंदरगाह नगर है, यानी गोदीवाड़ा के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। अर्थात ये यहाँ पे जहाज ही कहेंगे, नाव वगैरह रुकती थी और व्यापार होता था, और सामान रखने के जो गोदीवाड़ा एक तरह डाकयार्ड होता है वो भी यहाँ मिला है। और लोथल की विशेषता ये है कि नगर 2 भागों में न बंटकर एक ही प्राचीर से दुर्गीकृत था। इसका क्या मतलब है? देखिए, मोहनजोदड़ो हो या हड़प्पा हो, यहाँ पे एक पूर्वी शहर, पश्चिमी शहर, 2 प्रकार के शहर थे।
एक हिस्से में बड़े लोग या जो पुरोहित और राजा और व्यापारी लोग थे वो रहा करते थे, और दूसरे हिस्से में जो छोटे निम्न क्लास के लोग थे वो रहा करते थे। इस प्रकार दो हिस्से बने हुए थे, नगर दो हिस्सों में बटा हुआ था। कहाँ पे? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में। लेकिन लोथल में ऐसा नहीं था, नगर दो भागों में न बंटकर एक ही प्राचीन से दूरीकृत था। अगला है कालीबंगा। कालीबंगा जो नगर है ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ही, ध्यान रखना है आपको। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, और यहाँ से हमको क्या मिलते हैं? जुते हुए खेत, कच्ची ईंट से बने निर्माण और अग्नि वेदिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत। प्रश्न आ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत कौन से नगर से प्राप्त हुए? तो आपको विशेष ध्यान रखना है काली जुते हुए, कालीबंगा जुते हुए खेत। ठीक है फ्रेंड्स, और ये कहाँ है? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। अगला नगर है बनावली। बनावली हरियाणा में स्थित है ये, और यहाँ की विशेषता ये है कि यहाँ से हल की आकृति का एक खिलौना प्राप्त हुआ है। ये एक बहुत बड़ी बात है। कहने का मतलब है अगर हल की आकृति का कोई खिलौना मिला है, इसका क्या अर्थ हुआ कि हड़प्पा सभ्यता में खेती या कृषि होती थी, और यहाँ से भी अग्नि वेदिकाएं मिली है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि बनावली हरियाणा में है, और यहाँ से हल की आकृति का खिलौना एक मिला है, जो हमें बताता है कि हड़प्पा सभ्यता में खेती भी होती थी। इस तरह फ्रेंड्स मैंने एक प्रयास किया है, आगे चल के और भी मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।